Hello students, welcome back to my channel. Welcome back to my next video. Today we are here to learn about the topic that is the verb means क्रिया. हिंदी में आप verb को क्रिया बोलते हैं. देखिए बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे जिसके हम पीछे नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव हम ये पार्ट्स कर चुके हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, दैट इज़ द वर्ब क्रिया. अ वर्ब इज़ अ वर्ड that expresses action, feeling और existence. क्रिया एक शब्द है जो कार्य, भावनाएं और अस्तित्व को एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, मोहन सिंग्स, मोहन गाता है. रामा वॉज अ नोबल किंग, रामा एक आदर्श राजा थे. अब इसमें जो है मोहन की क्रिया क्या है, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में कि मोहन गाता है, मोहन इस टाइम पे गा रहा है. रामा वॉज अ नोबल किंग, वॉज इसमें कौन सी जो क्रिया लगी है वो वॉज लगी है कि थे, एक आदर्श राजा थे. नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक. द वर्ब, काइंड्स ऑफ द वर्ब, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द वर्ब: इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. नंबर 1 इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब, जिस वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह समझ में आ जाए उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया. वह क्रिया जिसमें किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है. तो इसी तरीके से हम इंग्लिश में भी इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जिस वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना सब्जेक्ट का मीनिंग पूरी तरह समझ में आ जाए. Without using any object, we can understand the meaning of the sentence. That is called intransitive verb. For example, Ram laughs, राम हंसता है. Second one is birds fly, पक्षी उड़ते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में जो राम laughs है, राम हंसता है, इसमें कर्म नहीं बताया गया है. कोई भी ऑब्जेक्ट का यूज़ किए बिना सेंटेंस का मीनिंग एकदम क्लियर हो रहा है कि राम हंसता है और पक्षी उड़ते हैं. सेकेंड वन इज ट्रांजिटिव वर्ब, दैट इज सकर्मक क्रिया, जिस वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं हिंदी में. जिस वर्ब के साथ, जिस क्रिया के साथ में किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. ध्यान दीजिएगा, इसके भी 2 तरीके हैं एक्सप्लेन करने के. विद वन ऑब्जेक्ट, जैसे किसी एक ही ऑब्जेक्ट के साथ में, राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है. तो इसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगी वो रहेगी आपकी लेटर, क्योंकि इसमें जो एक ही ऑब्जेक्ट है वो है पत्र. राम क्या कर रहा है, एक पत्र लिखता है. गीता लव्स हर आंट, गीता अपनी आंट से प्यार करती है, अपनी चाची से, अपनी आंटी से प्यार करती हैं. तो इसमें जो गीता की जो ऑब्जेक्ट दे रखी है, गीता के साथ में ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रखा है इसमें आंट का. और सेकेंड वन इज ट्रांजिटिव वर्ब विद 2 ऑब्जेक्ट्स, सकर्मक क्रिया 2 ऑब्जेक्ट के साथ में. कभी कभी वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से एक ऑब्जेक्ट व्यक्ति, पर्सन होता है, दूसरा वस्तु होती है. देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको ये टॉपिक कि कभी कभी वर्ब्स क्रिया के साथ 2 ऑब्जेक्ट्स का भी यूज़ होता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट तो वही इंसान ही होता है, व्यक्ति होता है, दूसरा वस्तु होती है, कोई थिंग होती है. मिस्टर शर्मा टीचेज अस संस्कृत, मिस्टर शर्मा जो है वो हमें संस्कृत पढ़ाते हैं. अब इसमें जो है 2 ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, एक तो है अस और दूसरा है संस्कृत. अस हमें और संस्कृत संस्कृत विषय है. तो इसमें मिस्टर शर्मा हमें संस्कृत पढ़ाते हैं. तो देखिए, इसमें सकर्मक क्रिया के साथ में 2 ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया हुआ है. ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं, आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है. इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट वे में किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर चर्चा हो रही है तो वो पहले आएगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे अभी मिस्टर शर्मा टीचेज अस संस्कृत, संस्कृत बाद में आए क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो इस सेंटेंस में था वो था आपका अस. यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले 2 और 4 का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है. जैसे देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मिस्टर शर्मा टीचेस संस्कृत टू अस. यदि हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो हमने जैसे पहले सेंटेंस में रखा था मिस्टर शर्मा टीचेस अस संस्कृत, तो अब इसमें हमने क्या किया
कि यदि हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो हम इनडायरेक्ट के ऑब्जेक्ट के यूज से पहले हम टू, ऑफ या फॉर का यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस में क्या मतलब हुआ कि मिस्टर शर्मा टीचेस संस्कृत टू अस, मिस्टर शर्मा हमें संस्कृत पढ़ाते हैं। सेकंड देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए, ही गेव अ बुक टू हर, उसने उसे एक पुस्तक दी। अब उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो पहले लग गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लग गया, तो अब इसके लिए भी क्या है, बुक और हर के बीच में हम टू का यूज कर रहे हैं। सी पार्ट है इसका, ट्रांजिटिव वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट। सकर्मक क्रियाएं ऑब्जेक्ट और पूरक कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ में। देखिए कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट के अलावा कॉम्प्लीमेंट भी लेते हैं। कुछ सकर्मक क्रियाएं जो होती हैं अपने साथ ऑब्जेक्ट के अलावा कॉम्प्लीमेंट भी लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट बिना वाक्य पूरा नहीं होता, पूरक के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे आई ऑफर्ड हर एन एंकलेट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है हर, ठीक है, और ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट, कि मैंने उसे एक एंकलेट ऑफर की। एंड ही कॉल्ड मी स्टूपिड, उसने मुझे मूर्ख बोला या मूर्ख कहा। तो अब इसमें क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ये क्या है, अगर आप मी का यूज़ नहीं कर रहे तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, और कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं होगा। इस सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं, मी का यूज़ करके, इस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके आप सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो वर्ब का जो थर्ड पार्ट है वो हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, द वर्ड विच इज़ यूज टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। वे क्रियाएं, वे शब्द जो क्रिया के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं, जो हम क्रिया यूज़ कर रहे हैं किसी सेंटेंस में उसके मीनिंग को कंप्लीट करते हैं, तो वो कहलाती हैं आपकी लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, शुगर टेस्ट स्वीट। शुगर की जो है क्वालिटी इसमें क्या है, स्वीटनेस है, और शुगर की स्वीटनेस को क्या है, इसका स्वाद बढ़ा रहा है। द सन इज हॉट, अब सन की जो क्वालिटी इसमें थी हॉट, और इस जो वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करेगा वो है आपका इज हॉट। अब देखिए जैसे शी लुक्स हैप्पी, सोनिया वॉज प्रेजेंट। लिंकिंग वर्ब्स में क्या है आपका, टेस्ट है, लुक्स है, इज है, वॉज है। आपके फर्स्ट सेंटेंस में टेस्ट जो है, टेस्ट शुगर का जो टेस्ट है वो मिठास है उसकी, तो इसमें जो होगा आपका लिंकिंग वर्ब वो होगा टेस्ट। सन में जो होगा आपका लिंकिंग वर्ब वो होगा इज। शी लुक्स हैप्पी में आपका जो लिंकिंग वर्ब होगा वो होगा लुक्स, और सोनिया वॉज प्रेजेंट में जो आपका होगा लिंकिंग वर्ब दैट वॉज। तो कॉम्प्लीमेंट्स, अब कॉम्प्लीमेंट्स हमने पहले वाले इसमें पढ़े थे कि कॉम्प्लीमेंट्स पूरक। अब इसमें सेंटेंस को कंप्लीट क्या कर रहा है, फर्स्ट वाले में स्वीट शुगर टेस्ट। अब शुगर टेस्ट, अब अगर हम इसको सेंटेंस को इतना ही लिख दें, जैसे हम इसको बस इतना ही लिख दें, इस स्वीट ना लगाएं, तो फिर क्या ये कंप्लीट हो जाएगा, सेंटेंस नहीं होगा। तो हम क्या लगाएंगे, शुगर टेस्ट स्वीट, तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया, सेंटेंस का एक मीनिंग भी हमें शो हो रहा है। द सन इज़ हॉट, हॉट द सन इज़, आप यहीं तक छोड़ दो चलो इस सेंटेंस को, द सन इज़, तो क्या आपको समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, नहीं समझ में आएगा। द सन इज़ हॉट, सूर्य गर्म है। शी लुक्स हैप्पी, शी लुक्स, अब आगे क्या, शी लुक्स हैप्पी, सैड, प्लेफुल, जॉयफुल मूड, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्या करोगे, हैप्पी का यूज़ किया आपने सेंटेंस में, कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया और इस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर दिया। सोनिया वॉज छोड़ दो, वॉज तक लिख के छोड़ दो या बोल के छोड़ दो, फिर आगे आपसे सामने वाला यही पूछेगा कि सोनिया वॉज के साथ क्या, तो सोनिया वॉज प्रेजेंट, सोनिया उपस्थित थी। इन वाक्यों का अर्थ कॉम्प्लीमेंट के बिना अधूरा है। देखिए ये आपको एक नोट लिखना है अपने नोट्स में कि इन वाक्यों का अर्थ कॉम्प्लीमेंट के बिना, इन कॉम्प्लीमेंट्स के बिना तो इस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो अधूरा है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्स पूरक के भी दो टाइप होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य थे। अब जो कॉम्प्लीमेंट विच एक्सप्लेन सब्जेक्ट, वो कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, वो कॉम्प्लीमेंट जो आपके सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है आपके सब्जेक्ट की। जैसे द स्टार्स आर ब्राइट, तारे क्या है, चमकदार। बिमला इज़ लेज़ी, बिमला क्या है, सुस्त है, ठीक है।
तो इसमें जो है स्टार्स आर और बिमला इज लिखने के बाद में आपका जो कॉम्प्लीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं ब्राइट और लेज़ी, और ये ब्राइट और लेज़ी जो है ना आपके सेंटेंसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं सब्जेक्ट को। फिर है आपका ऑब्जेक्ट, द कॉम्प्लीमेंट विच एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट, वो पूरक जो आपके ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। वी मेड रोहित आर मॉनिटर, अब हम इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी है, हमने रोहित को बनाया क्या, हमारा मॉनिटर। तो इसमें रोहित जो है, रोहित वो बनाया क्या गया है, हमारा मॉनिटर। तो इसमें रोहित को एक्सप्लेन कर रहा है ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। वी अपॉइंटेड कुसुम आर रेफरी, अब हमने कुसुम को हमारा रेफरी अपॉइंट किया। तो इसमें जो कुसुम है हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको एक्सप्लेन कर रहा है ये कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ रेफरी। देख लीजिए, आप नोट डाल सकते हैं अपने नोट्स में ताकि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। आप कभी भी इन नोट्स को उठा करके जब आप पढ़ेंगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वर्ब है क्या। अब ब्राइट लेजी आर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स में ये आपको बता चुकी हूँ, और इसमें ऑब्जेक्टिव के नीचे आप नोट डाल के लिखिएगा कि मॉनिटर रेफरी आर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। इसमें ब्राइट लेजी सब्जेक्ट को कर रहे हैं और इसमें मॉनिटर रेफरी क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं एक्सप्लेन। ठीक है, अब लास्ट जो पार्ट है इसका, लास्ट वन इज दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब is actually a helping verb which helps the main verb in producing tense, mood और voice। ये जो वास्तव में है एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आप यूज़ करते हो ऑक्सिलरी वर्ब को, जो क्या करती है, मेन वर्ब जो होती है ना आपकी मेन वर्ब, उसकी मदद करती है आपके मूड और वॉइस को प्रेजेंट करने में या बढ़ाने में। दैट इज़ राम इज़ राइटिंग अ बुक, राम जो है एक किताब लिख रहा है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इज़ राइटिंग अ बुक मेन वर्ब के साथ में, राइट जो आपकी मेन वर्ब है, ओबे जो है आपकी मेन वर्ब है, लेकिन इसके पहले आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स लगे हैं। अब ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकेंड वन इज़ मॉडल ऑक्सिलरी। बी की फॉर्म्स होती हैं इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी में, इज एम आर प्रेजेंट में लगती है। बी की पास्ट की जो फॉर्म्स हैं दैट इज़ वॉज वर। अब मॉडल ऑक्सिलरी सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि मॉडल्स क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, वुड एट्सेट्रा। अब हैव की भी फॉर्म्स होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी में। देखिए, जो भी सेंटेंस है, आई एम ए गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ही वॉज इंटेलिजेंट, दे वर प्रेजेंट। अब हैव की भी फॉर्म्स होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी में, दैट इज प्रेजेंट में तो हैज़ है, पास्ट में आप हैड का यूज़ करते ही हैं। डू की भी फॉर्म्स होती हैं, डू डज जो आप प्रेजेंट में यूज़ करते हो, डिड आप करते हो पास्ट में यूज़। तो अब ये जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब्स, आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स, इसका दूसरा नाम है सहायक क्रियाएं। ये बहुत ज़रूरी होती है किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को, के मूड को, उसकी वॉइस को, उसकी टोन को बढ़ाने के लिए। तो आप अच्छे से समझ गए, ऑक्सिलरी वर्ब के भी 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी जो ऑक्सिलरी है उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब प्रेजेंट पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। और मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो कैन, कुड, कैन का क्या है, पास्ट फॉर्म है, कुड, मे का माइट है, विल का वुड है, शैल का शुड है, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो देखिए, आज जो हमने ये टॉपिक किया क्रिया वाला, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक। तो आप, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी एक्सप्लेनेशन का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।